धन बल का प्रयोग तो भाजपा करती है, शासन का प्रयोग तो सरकार जो की थी छोटी सी एक सम्मेलन टाइप का जिसमें व्याख्यान दे रहे थे। शासन का परिचय, उत्साह का परिचय बिहार की जनता ने दिया है, जन विश्वास जताया है तेजस्वी जी पर, तो छाती फटेगा नहीं। भाजपा में हुड़दंगाई होता है, हुड़दंगाई तो पार्टी भाजपा है। जब निकल चुके हैं तो निकल चुके हैं, कारवां बढ़ती जाएगी, जिनको आना होगा वो आएंगे। जिनको मोहब्बत होगा देश से, लोकतंत्र से, संविधान से, वो सब लोग इसका देखेंगे, कार्य में शामिल होता देखेंगे आपको। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जन विश्वास महारैली में लोगों का हुजूम, जन सैलाब, हमने आपको तस्वीरें दिखाई है, मगर अब एक प्रश्न खड़ा हो गया है। वह प्रश्न जुड़ा है पैसों से। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी हैं, सीधा बातचीत करेंगे। कितना पैसा खर्च किया शक्ति जी आपने? जनता का विश्वास रैली में दिखा, नाम था जन विश्वास रैली। विपरीत मौसम, प्रतिकूल माहौल, शासन का गुंडागर्दी, ट्रेनों का कैंसिल किया जाना, गाड़ी को रोकना, उसके बावजूद भी गांधी मैदान में रैली था कि रैली में गांधी मैदान था, ये पता किसी को चला तक नहीं। जितने लोग गांधी मैदान में फूल था, उतना ही लोग बाहर सड़कों पर दिखाई पड़ रहे थे। शासन हिल गई, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग साइलेंटली, स्वयं हर कार्यकर्ता अपने ही खर्च पर पटना पहुंचा, खाए पिए रहे और रह करके लोगों ने काम किया। कुछ लोग कह रहा था भीम चौपाल, अरे भीम चौपाल में जितना आदमी पहुंचा तो उतना तो वहाँ पर रात में रह करके लोग रात अपना गुजारे हैं, खाना खाए हैं। धन बल का प्रयोग तो भाजपा करती है, शासन का प्रयोग तो सरकार जो की थी छोटी सी एक सम्मेलन टाइप का जिसमें व्याख्यान दे रहे थे, वहाँ भी हिल गई। पूरी देश की और बिहार की जनता की नज़र इस रैली पर थी और सब लोगों ने अभूतपूर्व समर्थन दिया। जिन लोगों ने दास्ता के बेड़िया बांधे थे, वो लोग भी दांतों तले अपनी अंगुलियां चिबा रहे थे। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि जो पैसा कमाई तेजस्वी यादव ने मंत्री रहते की, वो उन्होंने खर्च किया रैली और लोगों को भीड़। इसका मतलब कि वो कमा करके खर्च किया भीम चौपाल, छोटा सा कार्यक्रम कमाइए कि नहीं किया होगा। यहाँ तो जनता खुद आई है, जनता खुद आई है, खूब आई है और खुद आई है। अब तो पेट फट रहा है कल से। अपना देखे ना, विधानसभा भंग करने वाले का जो धमकी दे रहे हैं भाजपा जदयू पहले निपटे। अब जदयू से कोई लड़ाई है? जदयू कुछ विषय रह गया? जेडीयू से लड़ाई नहीं, जदयू कहाँ कुछ है ही जदयू के पास लड़ाई के सर। लड़ाई तो सीधा सीधी है, जुमला बना मुद्दा, मोदी बना मुद्दा, लड़ाई यहाँ आके खड़ा हो चुका है। मुद्दा है अवाम का, महंगाई में तो आमने सामने हो गए ना कीजिएगा, तो सामने ही तो गिना ही नहीं जाएगा बतिया। जुमला को इस बार देश की जनता, राज्य की जनता नकारेगी। राजद गठबंधन इस बार 35 पार बिहार में होगी, कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। ये लोग मुगालते में ना जिए। आप 8,000 कुर्सी मंगवाते हो, बड़का को प्लान लगवाते हो कार्यक्रम का, राजनीतिक कार्यक्रम करते हो, वहाँ पर आदमी नहीं जुड़ता, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। जितनी रैली, जितने लोग पहुँचे औरंगाबाद में, और 20% भी था प्रधानमंत्री जी वाला में। जा रहे हैं न बेतिया। अगर अखनी हम ऐलान कर दें कि बेतिया में 6 तारीख को हमारा कार्यक्रम होगा, आप कीजिएगा? ढीला हो जाएगा नस नारी दोनों। आप कीजिएगा? अगर हमने कहा कि अगर हम कर दें उनके जैसा एक दिन पहले, तो पता नहीं चलेगा। ये बहम में ना रहे। अब देश की जनता जुमला से उब चुका है। अच्छा, लालू प्रसाद यादव ने जो भाषण दिया उस पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। जेडीयू कह रही है कि परिवारवाद की पार्टी, भाषण में भी वही दिखा। रोहिणी आचार्य को लॉन्च कर दिया। खड़गे साहब परिवारवाद थे,
राहुल गांधी परिवारवाद थे, सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य सब लोग परिवारवाद थे। आई लोग शिष्टाचार है। 8 में से 4 मंत्री परिवार के लम्हुआ पुत्र है। कोई सब लम्हुआ है? जरा बता दो दीजिए कि सब किसी न किसी के पुत्र ही हैं, जिनके पिता मंत्री विधायक रहे हैं। अरे पता करिए ना, ये कौन सा, अब किसी को नहीं बच्चा है इसके लिए कौन दोषी है भाई? किसी को बच्चा नहीं है इसके लिए कोई दोषी है क्या? जरा बता दे हमको। जेडीयू कह रही है कि रोहिणी आचार्य को भी राजनीति में लाई। रोहिणी आचार्य अगर वहां पहुंची हैं तो क्या गलत किया है? गलत क्या है? रैली में सब लोग जाते हैं, रोहिणी आचार्य भी गए हैं। रोहिणी आचार्य के परतल करेंगे लोग। अच्छा, ये बात लगातार उठ रहा है कि हुड़दंगई को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे, कल भी कई सवाल बीजेपी ने भी उठाए, जेडीयू ने भी उठाया कि देखिए हुड़दंगई हुआ ही, तमाम जो आगे में चेयर लगे थे, सोफा लगा था, हुड़दंगई में टूट गया। हुड़दंगई एक भी कहीं कोई शिकायत आया है क्या? जितने शिष्टाचार अनुशासन के साथ, अनुशासन का परिचय, उत्साह का परिचय बिहार की जनता ने दिया है, जन विश्वास जताया है तेजस्वी जी पर, तो छाती फटेगा नहीं। भाजपा में हुड़दंगाई होता है। हुड़दंगाई तो पार्टी भाजपा है, भाषाई आतंकी है वहाँ लोग। वहाँ तो हुड़दंग तो वहाँ दिखता है। तो पूरी रात आप लोगों ने नाच गाना करवा दिया। संस्कृति प्रस्तुतिकरण तो होता ही है। कहीं अश्लीलता कहीं कोई दिखा सकता है क्या? अगर कोई अपने मन की उद्गार संगीत के रूप में आए हुए लोगों को अगर दे रहा है, वह भी पार्टी सिद्धांत और विचार को लेकर करके, तो अच्छी पहल है, अच्छी चीज़ है। हर दल में सांस्कृतिक संगठन होता है, हमारे दल में भी सांस्कृतिक संगठन है। हो सकती चिराग पासवान से कोई बात बनी, साथ आएंगे आगे? आपको तो सब चिराग पासवान जी तो अभी एनडीए में है, मालूम नहीं है आपको? अभी तक तो एनडीए ही में ही है। बात बनी आएंगे, अभी तक तो एंडा में है। तो एंडा में जब है तो उस पर हम कुछ बात तो बोल नहीं सकते हैं ना। आगे साथ आएंगे? ये सवाल तो हम नहीं बता सकते हैं। कौन आएगा आगे आगे देखते जाइए। अंदर के में की तो सारी बातें आपको पता ही रहती है, क्या चल रहा है। हमने तो एक लाइन में कहा, जिनको देश और लोकतंत्र से प्रेम है, संविधान से प्रेम है, महंगाई से मुक्ति चाहते हैं, बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हैं, एकता अखंडता कायम करना चाहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखना चाहते हैं, वो हर दल अपना 6 सीट पर निपटा दिया ना जी। 80 में वहाँ सब गठबंधन को, उत्तर प्रदेश में भाजपा, अब ये तो समटा ही देगा, जदयू को कहानी खत्म कर देगा। नहीं, आपको नहीं लगता चिराग साथ आएंगे तो ये 35 से ज़्यादा वाला जो सफ़र है वो आसान हो जाए? हमने तो एक लाइन में कहा ना, जब निकल चुके हैं तो निकल चुके हैं, कारवां बढ़ती जाएगी, जिनको आना होगा वो आएंगे। तेजस्वी यादव पहल करेंगे, क्योंकि बिहार बचाने की बात और देश बचाने की बात कर रहे हैं, तो जिनको मोहब्बत होगा देश से, लोकतंत्र से, संविधान से, वो सब लोग इसका देखेंगे, कार्य में शामिल होता देखेंगे आपको। नहीं, खुद से आएंगे या फिर आप लोग भी पहल करेंगे? तो एक लाइन में मन जिनका मन जहाँ मानेगा वही ना रहेंगे। आप किसी के मन की बात आप तो नहीं जानते हैं, मन की बात तो भाजपा ही जानती है। हम तो काम की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। राजद और तेजस्वी यादव कोशिश करेंगे? राजद जी शालीनता के प्रतीक हैं, सादगी के प्रतीक हैं, सहजता के प्रतीक हैं, कार्यों में सार्वभौमता के प्रतीक हैं। देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर के भी कई सवाल जेडीयू और बीजेपी ने उठाए हैं। उन तमाम सवालों से हम जुड़ रहे थे शक्ति सिंह यादव से। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।